इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग करंट डिवीजन प्रिंसिपल को समझेंगे कि एक सोर्स यहाँ पे है Vs वोल्टेज का जिससे Is करंट फ्लो कर रहा है और ये Is करंट दो रेसिस्टेंस R1 और R2 के इससे इस वोल्टेज सोर्स से R1 और R2 दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो करंट Is है ये नोड P पे टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक R1 से फ्लो करेगा I1 करंट, एक R2 से फ्लो करेगा I2 करंट। तो we have to calculate the value of I1 and I2। एक बार फिर से सर्किट को समझते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है Vs जिससे Is करंट सप्लाई हो रहा है। इससे पैरेलली कनेक्टेड है एक रेसिस्टेंस R1 और R2। R1 से I1 करंट मैंने मान लिया कि फ्लो कर रहा है, R2 से मान लिया कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो अगर हम किरचॉफ्स लॉ एट नोड P पर लगाते हैं तो Is इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्राप्त होगा। और I1 का वैल्यू क्या होगा? तो I1 के क्रॉस भी V वोल्टेज है और रेसिस्टेंस R1 के क्रॉस भी Vs वोल्टेज है और रेसिस्टेंस R2 के क्रॉस भी Vs वोल्टेज है। तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा Vs बाई R1, I2 इक्वल्स टू Vs बाई R2 बाई ओम्स लॉ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Is इक्वल्स टू I1 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं Vs बाई R1 और I2 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं Vs बाई R2। यहाँ से इक्वल्स टू आ जाएगा, Vs कॉमन लेकर के इसको सोल्व करें तो Vs इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से Vs का वैल्यू आ जाएगा Is इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब हम देख रहे हैं कि हमको फाइंड आउट करना है I1 और I2 और तो Vs का वैल्यू अगर पुट अप कर दे I1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ Vs I1, तो I1 का मान हमको प्राप्त हो जाएगा Is बाई R1 इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, Is R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये जो हो गया I1, ये I1 का करंट I1 का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से पुटिंग वैल्यू ऑफ Vs इन I2, इस Vs का वैल्यू Is R1 R2 R1 Is इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इसको इस I2 में पुटअप कर देंगे। I2 इक्वल्स टू Vs बाई R2, Vs के जगह पे तो हमको I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। वह I2 का मान होगा Is इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस प्रकार से हमको I1 का वैल्यू मिल गया, I2 का वैल्यू मिल गया और Is मतलब कि सोर्स करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, सोर्स करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, और यही हो गया कि I1 और I2 का वैल्यू। यही है करंट डिवीजन प्रिंसिपल। थैंक यू।